मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा पैसा लगा मशीन्स, मटेरियल, मैन पावर पर आउटपुट कम क्यों। कई बार कारण इतना सिंपल होता है कि नज़र से चूक जाता है। दिन का बड़ा हिस्सा काम तक पहुंचने में चला जाता है, काम में नहीं। आज हम यही समझेंगे बिना जर्गोन के VA यानी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ और NVA यानी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ की कहानी आपकी ही शॉप फ्लोर की भाषा में। सोचिए, एक ऑपरेटर वर्किंग स्टेशन पर है। मशीन चल रही है पर उसके कदम बार बार रैक की तरफ उठते हैं। 3-4 स्टेप्स, फिर वापस। कभी मटेरियल का वेट, कभी अप्रूवल का वेट, तो कभी टूल किसी ड्रॉयर में, ड्राइंग किसी फाइल में, और कभी वही पार्ट दोबारा चेक, दोबारा टचअप। दिन बीतता है, एनर्जी खर्च होती है और शाम को लगता है हमने बहुत मेहनत की, पर आउटपुट कहाँ गया? यहीं VA बनाम NVA एक्टिविटीज़ की तस्वीर साफ होती है। VA वो समय है जिसमें कस्टमर सचमुच वैल्यू के लिए पैसे देता है, जैसे पार्ट प्रोसेस हो रहा है, प्रोडक्ट आगे बढ़ रहा है। जबकि NVA वो समय है जो वैल्यू नहीं बना रहा, जैसे वॉकिंग, वेटिंग, सर्चिंग, रीवर्क, और यहीं से प्रॉफिट लीक होता रहता है। नियम सिंपल है, VA बढ़ाओ, NVA घटाओ, पर शुरुआत नज़र बदलने से होती है। यह सीन सिंपल तरह से सोचिए। कैमरा ऑपरेटर के कदमों के साथ साथ चलता है। फ्लोर मार्किंग्स दिखाते हैं कि रास्ता लंबा है, फिर वह रुकता है। उधर टॉवर लाइट ऑरेंज ग्लो करने लगती है, मतलब मटेरियल अभी नहीं आया है। अगले शॉट में ऑपरेटर टूल ढूंढ रहा है। शैडो बोर्ड पर उसे खाली आउटलाइन दिखती है, तो टूल को कहीं और सर्च करना पड़ता है, और फिर वो रीवर्क के लिए आगे बढ़ता है। पार्ट टेबल पर वापस रखा जाता है, थोड़ा सा फाइलिंग किया जाता है, फिर रीचेक। ये कोई थ्योरी नहीं, रोज की छोटी छोटी आदतें हैं जो चुपचाप आउटपुट खा जाती हैं। सीधा सिंपल बदलाव यहीं से शुरू करें। रैक को ऑपरेटर की रीच में ले आएं। भारी आइटम्स वेस्ट हाइट पर रखिए ताकि हर साइकिल में फालतू कदम ना लगें। बार बार उठाने वाले भारी टूल्स जैसे नट रनर या ग्राइंडर को वेट बैलेंसर पर टांग दीजिए। हाथ हल्के, थकान कम और पेस स्टेडी। टूल बोर्ड पर हर टूल की शैडो आउटलाइन साफ बनाएं। आउटलाइन खाली दिखे तो तुरंत समझ आए कि मिसिंग है। रेड टैग करें और छोटे टूल्स को रिट्रैक्टर से बांध दें ताकि खोए नहीं। स्टेशन पर 1 पेज SOP लगा दीजिए फोटो के साथ। 2-3 छोटे छोटे स्टेप्स लिखे हों और ओके या नॉट ओके के सिंपल विजुअल्स हों, जिससे बिना ट्रेनिंग भी काम साफ दिखे। बिन्स और स्विचेस पर कलर कोडिंग और बड़े लेबल्स रखिए ताकि कहाँ रखना या कहाँ से लेना तुरंत दिखे। कोई बड़ा कैपेक्स नहीं, बस रास्ता छोटा, हाथों का सफर कम, काम का समय ज्यादा और आउटपुट ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो आज क्या करें? बहुत सिंपल। डे 1 एक स्टेशन चुनिए, रैक पास लाएं और शैडो बोर्ड भरिए। डे 2 उसी स्टेशन का 1 पेज SOP लगाएं। डे 3 सुबह 10 मिनट टायर 1 मीटिंग कीजिए। बोर्ड पर प्लान वर्सेस एक्चुअल देखिए। टॉप 3 इश्यूज उठाएं। हर इशू के आगे ओनर प्लस ETA लिखिए। 3 दिन 3 छोटे कदम, पर लाइन का आउटपुट बदल जाता है। याद रखिए, वॉकिंग कम, वर्किंग ज्यादा। यहीं से आउटपुट स्टेबल होता है, प्रेडिक्टेबिलिटी आती है और टीम का कॉन्फिडेंस लौटता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने देखा कि कैपेसिटी मैपिंग इक्वल्स टू फाउंडेशन, जबकि VA या NVA का धुंधलापन हटता है
कैपेसिटी की शेप साफ दिखती है और कैपेसिटी क्लियर होते ही डेली डिमांड ईमानदारी से सेट होने लगती है। उसी पल सिस्टम पीपल डिपेंडेंट से प्रोसेस ड्रिवन की तरफ कदम बढ़ाता है, क्योंकि अब दिन अंदाजे से नहीं चलता, डिजाइन से चलता है। अगर आप सचमुच देखना चाहते हैं कि एनवीए एक्टिविटीज आपके प्लांट में कहां-कहां हो रहा है, कमेंट में बस डिस्कवरी लिख दीजिए अपने मेल आईडी के साथ। हम आपको 60-90 मिनट डिस्कवरी वॉक चेकलिस्ट भेजेंगे ताकि आप कल सुबह से देख सकें, माप सकें और बदल सकें। ऐसे ही सिंपल यूजफुल वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें टीएसए मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस विद सिस्टम्स को और नए रिलीजेस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। यह वीडियो शेयर करें ताकि और फैक्ट्रियां भी इन आइडियाज से फायदा उठाकर अपना रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़ाएं और प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करें। जय हिंद।